क्या हाल है? कैसी चल रही है ज़िंदगी? मेरा नाम है कृष्णदासी आरती। शो का नाम है संकल्प और आज हम लोग दूसरी बार बात करने बैठे हैं। तो जैसे कि पिछली बार हमने बात की थी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बारे में, उसकी सोच के बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में, तो वैसे ही आज भी अपनी ज़िंदगी से जो मैंने सीखा, अपने बड़ों से सीखा, आप लोगों से जितना सीखा, उसको लेकर के, अपनी कॉलेज लाइफ को लेकर के आप सबसे बात करने आए हैं। तो एक चीज़, अगर मन में अभी कोई थॉट हो, कुछ सोच रहे हो, तो प्लीज़ उसको 10-15 मिनट के लिए बाहर कर देना और अपने दिमाग को शून्य करने की कोशिश करना। ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कह देना बहुत आसान है कि शून्य कर दो अपने दिमाग को या मत सोचो, पर ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखो, जब हम स्कूल में थे, स्कूल की छुट्टी मिलती थी, कॉलेज की छुट्टी मिलती थी, ऑफिस की छुट्टी मिलती है, और हमारे दिमाग को कभी छुट्टी नहीं मिलती। पर ज़रूरी है ज़िंदगी में कि कभी कभी कुछ ना सोचते हुए सिर्फ जो हमारे आसपास हो रहा है ना, उसको देखना। ज़िंदगी में ना हम हर समय कुछ ना कुछ करने की जंग में लगे रहते हैं, किसी से आगे बढ़ने के लिए, किसी से आगे निकलने के लिए लगातार। मुझे लगता है शायद आज तो ऐसा समय है कि हम सो भी जाते हैं, तब भी सोते सोते भी लोग सोचते रहते हैं, लेटे लेटे सोचते रहते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। पर कभी कभी ज़रूरी है कि अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना चाहिए, अपनी सोच को थोड़ा आराम देना चाहिए। क्योंकि हर वक्त ज़िंदगी में भागने दौड़ने से भी हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर लेंगे। एक चीज़ मैंने लोगों से बहुत सुनी है कि मैं जब भी किसी कॉलेज में सेशन के लिए जाती हूँ या कहीं हम लोग बात करते हैं, तो बच्चे मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं कि हाँ, कोई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, अपना बड़ा स्टार्टअप खड़ा करना है। मुझे लगता है ये सब चीज़ें ज़िंदगी में सेकेंडरी हैं। एक बार मुझसे ये चीज़ मैंने तब सीखी जब मैंने भी इन सब के पीछे बहुत भागा। और जब बहुत भागा ना, तो मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें तो बाद में है। अब मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं पहला जवाब देती हूँ कि मैं ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। सबसे पहला काम ही मेरा ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मैं जो काम करती हूँ वो खुशी से करती हूँ। काम इसलिए नहीं करती हूँ कि ये करने से मुझे खुशी मिले, अपनी खुशी से काम करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में खुश हूँ, सुकून में हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं, हो सकता है आज की दौड़ में पीछे रह जाऊँ, पर ज़िंदगी की दौड़ में मैं इन सबसे आगे निकल सकती हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं सुख में हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो ज़िंदगी में क्योंकि हर वक्त हालात या वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलना है, पर एक चीज़ है जो हमारे हिसाब से चल सकती है, वो हमारा अपना मन है, जिसको हम अपने हिसाब से खुश रख सकते हैं। पर हमने आज के समय में सबसे मुश्किल काम यही बना लिया है कि हमारे पास चाहे जितनी सुविधाएं आ जाए या चाहे जितना भी पैसा आ जाए या चाहे जितना नाम आ जाए, हमको हमेशा कम ही लगता है। क्योंकि हमने अपनी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ा ली हैं कि कितना भी मिलता जाए वो कम लगते जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहला सोच अपनी ज़िंदगी में यही रखना कि हो सकता है कि हम किसी काम के लिए बार बार मेहनत कर रहे हैं पर हम उसमें असफल हो रहे हो, तो उसमें बहुत निराश होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है आप उस काम के लिए बने ही ना हो, आप उससे किसी बेहतर काम के लिए बने हो या उस काम को कोई आपसे बेहतर कर सकता है। और दोनों ही स्थिति में कोई बहुत बड़ा लोड लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेता है, कोई भी नकारा नहीं रहता है। इसलिए बहुत प्रेशर के साथ काम करने की बजाय अगर आप सुकून के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है आपके काम में भी ईज़ आ जाएगा और आप अपने काम को एंजॉय कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का पहला मौका होता है कि जब एक बच्चा बहुत सारे सपनों को लेकर, अनंत आकांक्षाओं को और अपार संभावनाओं को साथ लेकर अपने करियर को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसी विधा को सीखने निकलता है या किसी ऐसी विद्या को प्राप्त करने निकलता है जिससे वो चाहता है कि मैं अपनी आने वाली आजीविका चलाऊंगा, तो ये मोमेंट है
जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं, जब हमारा पहला कदम हमारे कॉलेज में रखते हैं, और शुरुआत में कॉलेज लाइफ सबको अच्छी लगती है। वैसे जब हम कॉलेज जाते हैं, या मैं जब पहले दिन गई थी, तो बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ थी कि नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट भी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि माँ बाप ने भेजा है तो कुछ करना है। और कहीं ना कहीं कॉलेज की उस भीड़ में ना अपने स्कूल जैसे दोस्तों को ढूंढ रहे थे कि यार उस जैसा कोई मिल जाए, कोई अपने वाला मिल जाए तो बात बन जाएगी। क्योंकि कॉलेज, आप आपके स्कूल में भले ही कुछ भी रहे हो, आप आपके स्कूल के बड़े सूरमा हो, आप आपकी क्लास के टॉपर रहे हो, आप आपके स्कूल के हो सकता है सबसे कूल लड़के हो, स्कूल की सबसे कूल लड़की हो, आपका सबसे ज़्यादा नाम हो, पर कॉलेज में जाकर आपको शुरू से ही शुरू करना है। वहाँ वो कुछ भी साथ नहीं जाता है। वहाँ आप भीड़ में सिर्फ एक सामान्य बच्चा हो, और वहाँ जाकर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। और ये आइडेंटिटी ना आपके नाम से नहीं बनती। मैं हमेशा ज़िंदगी में कहती हूँ कि आपकी पहचान आपका नाम नहीं होता, आपकी पहचान आपका काम होता है। जब भी कोई ये कहता है ना कि वो लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, उसका नाम ये है, वो बहुत अच्छा गाती है, उसका नाम ये है, कोई ये नहीं कहता कि अरे उसका नाम ये है, उसको जानते हो। आपके काम को पहले बताया जाता है, इसलिए आपका काम आपकी पहचान है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी पहचान है कि आप क्या हो। तो कॉलेज में जाकर ना आपको अपनी वो आइडेंटिटी फिर से सेट करना पड़ती है। और शुरुआती दौर में कॉलेज अच्छा लगता है, नए नए दोस्त मिलने लगते हैं, नए टीचर्स मिलने लगते हैं, पढ़ाई का तरीका बदल जाता है, और लगभग मुझे लगता है 1 महीने में हम लोग कॉलेज के लिए हैबिचुअल होने लगते हैं कि फिर हाँ रेगुलर बंक्स भी चल रहे हैं। और जीटी करके एक शब्द है कि ग्रुप तड़ी, पूरे क्लास एक साथ डिसाइड करके अगले दिन छुट्टी मना लेती है। तो ये सब चीज़ें 1 महीने के बाद अच्छी लगने लगती हैं, स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे फिर रिलेशंस बनने लगते हैं। मैं एक बात कहूँगी कि मुझे लगता है सिंगल, आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि आज के दौर में जैसे रिश्ते बनते हैं, उससे सिंगल लोग कहीं ज़्यादा खुश हैं और कहीं ज़्यादा सुख में हैं। क्योंकि जितना आकर्षण के साथ जब आपके रिश्ते बनते हैं ना, तो वो उतनी जल्दी टूटते भी हैं जितना। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत मजा आता है, ये घंटों बातें चल रही हैं, हर काम करते समय चैट कर रहे होते हैं, पर धीरे धीरे ना वो टाइम कम होने लगता है, फिर वो घंटों की बातें मिनटों पर आने लगती हैं। शुरुआत, फिर इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी खत्म होने लगती है, फिर आप एक दूसरे की बातों से उबने लगते हैं, थकने लगते हैं, फिर आपको एक दूसरे के अंदर कमियां दिखने लगती हैं। क्योंकि शुरुआत में तो वो व्यक्ति आपको मिस्टर परफेक्ट लगेगा, और बाद में आपको धीरे धीरे लगेगा कि यार इसमें ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हम बढ़ते 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 एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि प्यार होता है तो मन में तितलियां उड़ने लगती हैं, तो जिनके मन में तितलियां उड़ती हैं उनके पर भी उतनी ही जल्दी कटते हैं। ये प्यार धैर्य मांगता है, आकर्षण है जिसमें अति उत्साह रहता है कि इंसान अपने सीमा को भूल जाता है, अपने काम को भूल जाता है, दुनिया के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको भूल जाते हैं। सिर्फ आपको वही एक इंसान दिखाई देता है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आप अट्रैक्शन में हैं। इसको आप प्यार का नाम बिल्कुल भी मत दीजिए। ये प्यार है, वो धैर्य मांगता है। प्यार आपके अंदर गंभीरता लेकर आता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो वहाँ आप उससे कुछ चाहते नहीं है बदले में। लगता है प्यार की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप प्यार करने वाले से बदले में कुछ नहीं मांगते। पर आज के रिश्तों में सिर्फ मांगा ही जाता है। प्यार में देने का भाव होता है कि क्या कर दे इसके लिए और इसको क्या दे दे जिससे इसको सुख मिल जाए, जिससे इसकी पूर्ति हो जाए। पर जहाँ अट्रैक्शन है वहाँ सिर्फ मांगने की बात की जाती है कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुम इतना नहीं कर सकते, तुम मेरी एक बात नहीं सुन सकते, तुमने मेरी बात सहन नहीं की। और फिर हम अपना किया गिनाने लग जाते कि मैंने भी तो उस टाइम तुम्हारी बात सुनी थी, मैंने भी तो ये किया था। अगर आप ये सब कर रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को प्यार का नाम मत दीजिए, क्योंकि आप प्यार में है नहीं। अगर आप प्यार में होंगे तो हम जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी भारतीय सभ्यता में, हमने राधा कृष्ण का प्रेम सुना है, हमने राम सीता का प्रेम सुना है, हम वो सुनकर बड़े हुए हैं। तो खैर वो तो ईश्वर है, उनसे हमारी समानता की तो कोई बात ही नहीं है। पर
फिर भी अगर हम उनके प्रेम को उदाहरण के रूप में भी लें तो वहाँ देने का भाव है, वहाँ एक दूसरे से मांगने का भाव नहीं है। पर ये जिस रिश्तों में मांगने की बात चलती है ना, ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन मात्र नाम की चीज़ है। और ये बहुत जल्दी, जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी जल्दी खत्म भी होता है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि लगभग 20-22 साल के एक लड़के से मैं मिली और बड़े रोते हुए उसने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई कि मैं अपने स्कूल में एक लड़की को पसंद करता था, वो भी मुझे पसंद करती थी और हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। हम घंटों बात किया करते थे, सारा दिन एक दूसरे से बात करते थे। फिर कुछ महीनों बाद वो घंटों की बातें 1 घंटे पर आई, फिर कुछ मिनटों पर आई, फिर मैसेज पे आई और धीरे धीरे फिर बात खत्म होने लग गई, हमारी लड़ाइयाँ होने लग गई। और एक दिन ऐसा आया कि उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, पर मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये बात देखो, शुरुआत में ना बहुत हर कपल के बीच में मुझे लगता है यही होता है कि सारा समय हमारा उस इंसान से बात करने में जाता है और कुछ महीनों बाद हर कपल के मन में एक क्वेश्चन होता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था। और ये बहुत ऑब्वियस है कि आप किसी इंसान से जब शुरुआती दौर में मिलते हैं ना, तो नए नए दौर में आप अपने आप चाहते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी की हर बात उसके सामने खोल कर रख दें, आप अपना हर पहलू उसको दिखा दें, आप उसको क्या बता दें। तो आपके अगर एक छोटी सी भी बात होती है तो आप तुरंत कॉल करते हैं, तुरंत मैसेज करते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। पर बाद में ये चीज़ें बहुत लंबी नहीं चल पाती। और देखो, एक बात याद रखना कि जब आप किसी की ज़िंदगी में जाते हो तो उसकी ज़िंदगी का नया दौर है। और इंसान हो या सामान, बात कड़वी है पर सच है कि इंसान हो या कोई सामान हो, नया नया सबको ज़्यादा अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे पुराना होने लगता है ना तो उसकी अहमियत कम होने लगती है। और अहमियत कम होने के साथ साथ हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि अरे ठीक है ना, बहुत ये हमारा ही तो है। एक बात देखना कि आप जब घर के बाहर बात करते हो तो आप बहुत सोच के बात करते हो कि ये बोले या नहीं बोले, ऐसे बैठे या नहीं बैठे, ये अच्छा लगेगा या नहीं। पर अपने घर वालों से जब आप बात करते हो तो आप एक बार भी नहीं सोचते हो और आपके मन में जो आता है, मुंह में जो आता है, आप उठाकर बोल देते हो। और फिर अगर वो कहते भी कि अगर तुमने हमसे ऐसा कहते तो आप कहते हो क्या तुमसे भी सोच कर बोलेंगे क्या। तो ये होता है कि आप जिस इंसान के लिए यूज्ड टू हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरा ही है, फिर आप उस चीज के लिए लापरवाह हो जाते हो कि अरे ये कहा जाएगा, ये तो मेरा ही है। और फिर वही लापरवाही शिकायत के रूप में खड़ी होने लगती है। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग उस चीज़ से उबने लगते हैं, थकने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि फिर दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो जो कॉलेज लाइफ रिलेशनशिप है ना, मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत सच्ची होती है। कुछ लोग बहुत सच्चा प्रेम करते हैं आज भी, और उसको ठुकराना या उसको झुठलाना बिल्कुल गलत नहीं है। और अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना ये बात बिल्कुल गलत भी नहीं है। पर जब आप इस चीज को चुनते हैं ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि ये रिश्ता 4 दिन चलने वाला नहीं है। आपको अपनी आने वाली पूरी लाइफ उस इंसान के साथ एक घर में, बल्कि एक कमरे में बितानी है। मरते दम तक आपको उस व्यक्ति के साथ रहना है, तब क्या आप उसको अपना सकते हो। और प्यार करने के लिए ना, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि प्यार वो है जो आपको आप रहने दे। जैसे रुक्मणी ने जब कृष्ण को चाहा तो कृष्ण को पति के रूप में चाहा, मीरा ने जब कृष्ण को चाहा तो अपने आराध्य के रूप में चाहा, पर राधा ने जब कृष्ण को चाहा तो कृष्ण के ही रूप में चाहा। इसीलिए राधा का प्रेम अमर है कि जो इंसान आपको जैसे आप है ना वैसे रहने दे, जिसके साथ आप अनफिल्टर्ड वे में रह सकते हैं, कि वहां आपको कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, तो मान लीजिए आपका रिश्ता लंबा चलने वाला है। तो जो आपको बदलना चाहे, मॉडिफिकेशन प्यार में हो वो ठीक है कि आपको कुछ बदलाव अपने अंदर लाने पड़े, पर जो इंसान आपको चेंज करना चाहे ना, उसके साथ आपका रिश्ता बहुत लंबा समय नहीं चलेगा। क्योंकि
जब कोई इंसान आपको चेंज करना चाहता है ना, तब वो ये कहीं ना कहीं मान कर चलता है कि आप उसके लेवल के नहीं हो, आप उसकी बराबरी के लिए नहीं हो, आप उसके लिए ठीक नहीं हो। और जब दो लोग एक दूसरे को इक्वल नहीं मानते हैं ना, वो रिश्ते लंबे नहीं चलते। शुरुआत में तो आप झुक सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में ना इंसान नौकरी में झुकता है, लॉन्ग टर्म में इंसान रिश्तों में नहीं झुक सकता है। तो फिर वो चीज़ें बहुत लंबी नहीं चल पाती हैं। इसलिए जो इंसान आप जैसे है ना, आपको वैसा रहने दे, तो वो प्यार लंबा चलने वाला है। क्योंकि रिलेशनशिप में ना, जब हम शुरुआत में मिलते हैं ना, तो हर आदमी अपनी बेस्ट साइड प्रेजेंट करता है कि जब वो आपसे मिलने आएगा तो अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर आएगा, बेस्ट लुक क्रिएट करेगा। एक लड़का कितनी भी गाली देता हो, पर वो उस लड़की के सामने कभी गाली नहीं देता शुरुआत में, जिसको वो इम्प्रेस करना चाहता है। क्योंकि हर इंसान अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखाना चाहता है, पर आप जैसा वो इंसान उसके घर में है ना, अगर आप उसको उस रूप में स्वीकार सकते हो, तो समझना कि आपका रिश्ता इस इंसान से बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि फिल्टर ना फोटोज में अच्छे लगते हैं, पर जिंदगी में काम नहीं करते। ये थोड़े दिन ही करेंगे, थोड़े दिन बाद जब आपके सामने सच्चाई आएगी ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो किसी और ही इंसान को पसंद करके आई थी, या मैंने तो किसी और ही लड़की को देखा था, ये तो वो है ही नहीं। ये सिर्फ वैसी दिखती है, वैसी बात नहीं करती है, वैसा व्यवहार नहीं करती। और यही रीजंस बनते हैं रिश्ते टूटने का। और एक चीज मुझे लगती है कि जब आप प्यार में होते हैं ना, तो आप कोई और ही दुनिया इमेजिन कर लेते हैं। क्योंकि प्यार में एक्चुअल में करना क्या है, जब आप प्यार में हो, लिटरली आपको वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में करना कुछ नहीं रहेगा, बातें ही तो करनी है, बाइक पे बैठ के घूमना ही तो है, एक रोज ही तो लाकर देना है, चॉकलेट ही तो दिलानी है। पर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, तो आपको घर का खर्चा भी चलाना है, आपको घर भी संभालना है, आपको परिवार को भी देखकर चलना है, आपको आपकी नौकरी भी संभालनी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि जिंदगी उतनी भी हसीन नहीं है जितनी हमने इमेजिन कर ली थी। तो ये एक वजह बनती है रिश्ते टूटने की। हमको लगता है कि जी, जब लव मैरिज वाले कपल्स आते हैं, वो कहते हैं कि अरे बस शादी हो जाए तो लाइफ सेट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी शादी हो भी गई ना, तो भी अगले दिन से आपको उसी स्ट्रगल पे काम करना है, आपको वही संघर्ष आपकी जिंदगी में जारी रखना है, वो कम नहीं होने वाला है। उस इंसान का साथ आपको सुकून दे सकता है, पर ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी के सारे स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्यार जब आप करते हैं ना, तो आप धैर्य के साथ आगे बढ़े। जिस इंसान के साथ आप पहले 1-1.5 साल, आपको जैसे पहले आप थे और 1-1.5 साल बाद भी आपको वही फील आ रहा है ना, तो समझना यहाँ गंभीरता है। ना आज के रिश्ते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इनको आप प्यार का तो कतई नाम ना दीजिए, क्योंकि ये प्यार है नहीं। और एक चीज जो मुझे लगता है ना, कि ये जो जिद वाली बात आती है, कि आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि जिद चलती है, धमकियां दी जाती हैं फिर बाद में कि ये नहीं किया तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कि हर समय आप किसी को मना सकते हो, किसी को फोर्स करना ना, ये सही नहीं। क्योंकि अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो जितनी इच्छा आपकी उसकी हाँ सुनने की है ना, उतनी ही हिम्मत उसकी ना सुनने की भी रखना। तब समझना कि आप प्यार करना जानते हो। कि आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हो, अगर आप उसकी इच्छा का ही सम्मान नहीं कर पाए, अगर आप उसकी फीलिंग की वैल्यू नहीं कर पाए, तो आप उससे प्यार करते हो, ये कहना ही गलत है। कि आज के समय में जैसा हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि फला फला लड़के ने एसिड अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हाथ की नस काटने से, चूहे मारने की दवा खाने से या पंखों पे लटकने से प्यार साबित नहीं होता है। प्यार साबित होता है उस इंसान की इज्जत करने से, उस रिश्ते की इज्जत करने से, और जिंदगी भर उसके लिए समर्पण करने से। ये आत्महत्या कर लेना या खुद को नुकसान पहुंचाना या सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, दोनों ही गलत है। क्योंकि अगर आप प्यार में हैं तो आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि मैं इसको कैसे हार्म कर दूंगा, क्योंकि वो इंसान आपसे विलग नहीं होता है,
लेकिन आप सच में प्यार में है, क्योंकि वो किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपका प्यार आपको छोड़ भी जाए ना, तो कभी ये मत सोचना कि वो आपसे दूर हो गया। आप लगातार उसके लिए काम कर सकते हो, आप लगातार उसके के लिए बेहतर बन सकते हो। और प्यार जब आपकी जिंदगी में आता है तो सच्चा प्यार आपको बहुत बेहतर बनाता है। आप बहुत सीखते हो, बहुत एक्सप्लोर करते हो अपने आप को। क्योंकि एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो अगर आपकी लाइफ में, लड़कों की लाइफ में लड़कियां नहीं आए तो बामुश्किल वो किसी एक चॉकलेट को पहचानेंगे, पर जब लड़की आती है ना तो उनको हर एक चॉकलेट का नाम पता होता है। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान के साथ रह रहे कि ये चीज सीख रहे हो। जब आप प्यार में होते हो तो आप बहुत सीखने लगते हो, और ये प्यार का बहुत अच्छा साइड है। और अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है ना, तो आपको उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर आप हाँ के लिए इतना अपना पावर लगा सकते हो तो ना सुनने की ताकत भी आपके अंदर है। उसको आप भूलो मत कि आप ना भी सुन सकते हो। और कोई इंसान जब आपको छोड़ता है ना, तो याद रखो उससे कुछ बेहतर आपके लिए खड़ा है, तभी वो आज आपकी जिंदगी से जा रहा है। तो और एक आखिरी बात जो मुझे लगता है कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज है अगर वो सही समय पर और सही इंसान से हो। तो वो सही इंसान के लिए तो मैं इतना कहूंगी कि एक विशुद्ध व्यक्ति से अगर मैं प्यार कर पाई कि उसमें मुझे सिर्फ ये मैटर करता है कि ये इंसान कैसा है, ये नहीं मैटर करेगा कि ये कितना कमाता है, ये कैसा दिखता है, इसका रंग क्या है, इसकी जाति क्या है। अगर ये सब भूल कर मैं सिर्फ ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान कैसा है, और इस विशुद्ध आत्मा से मैं प्यार कर पा रही हूँ, जो कहते हैं ना सोल टू सोल कनेक्शन, वो असल में भी होता है अगर प्यार सही जगह हो तो। पर आज की स्थिति ऐसी, एक नया वर्ड मैंने सुना था, बेंचिंग, और मुझे बड़ा सुनकर लगा कि ये भारत जैसे देश में तो होना ठीक नहीं है यार, कि हम लोग आजकल बेंचिंग के दौर में आ गए हैं कि जब एक रिलेशन तो चल रहा होता है, एक को हम बेंच पर बैठा कर रखते हैं कि अगर तू गया तो दूसरा रेडी है। तो ये अगर आपके मन में है कि आप बेंचिंग वाले ख्याल पर हैं, तब तो आप ये जरूर देखेंगे कि वो कितना कमाता है, वो क्या खाता है, कैसे रहता है, उसके घर में कौन कौन है। तो किसी ने बहुत खूब कहा था कि पहले प्यार अंधा होता था, फिर उसने इलाज करवाया, अब वो सब देखता है कि सामने वाला की प्रॉपर्टी क्या है, वो कितना कमा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। पर जब आप सच्चे प्यार में होगे ना, तो आप ये चीजें नहीं देखोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि सामने वाला इंसान क्या है। और दूसरा, सही समय की जब हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार करने की, हो सकता है आप 17-18 साल की उम्र में भी आप में मेच्योरिटी आ जाए, पर अगर हम ज़्यादातर लोगों की बात करें तो उनमें इस उम्र में मेच्योरिटी नहीं आती है। और ये जो 16, 17, 15 साल की नादानियों में हम दिल लगा लेते हैं ना, तो जो काम हमको 25, 26 की उम्र में आकर करना चाहिए, वो जब हम 17, 18 साल की उम्र में करते हैं ना, उस समय हमको अंदाजा नहीं होता है कि हम अपना वक्त कहाँ गंवा रहे हैं। ये टाइम हमारी जिंदगी का जो हमको कुछ बनने में लगाना था, वो हम सिर्फ उस रिलेशन को बनाने में लगा रहे हैं जिसमें हमें सिवाय धोखा, डिप्रेशन और आंसू की कुछ नहीं मिलना है बाद में। पर ये चीज हमको तब समझ में आती है कि जब हम 27-28 साल की उम्र में आते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ लोकल ट्रेन के धक्के खा रहे होते हैं। और उस समय जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो बहुतों के हाथ आपकी पत्नी को लगते हैं, और आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि कौन आपकी पत्नी को छू रहा है। आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर जाता है कि एक सीट मिल जाए। और आप वही इंसान हो जो 16-17 साल की उम्र में आपकी पार्टनर की तरफ कोई आंख उठाकर देख लेता था तो उसकी आंख निकालने पर आ जाते थे। आज आपकी पत्नी पे 10 लोगों का हाथ जा रहा है, पर आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। तो एक चीज याद रखना, ये मैं हमेशा अपने से छोटों को कहती हूँ कि माँ बाप के पैसों से बनाए रिश्ते ना तब तक ही चलते हैं जब तक आप उन पे भरपूर खर्चा कर सकते हो। और पत्नी को आप अपने माँ बाप के पैसों से नहीं पालते हो।
या आपकी ज़िंदगी में आपकी जीवन संगी नहीं आती है, उसको आप अपने खर्चे से रखते हो। और अपने खर्चे से जिस रिश्ते में आप रहते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि उसके लिए आप कभी वो नहीं कर सकते हो जो आप माँ बाप के पैसों से झट से कर दिया करते थे। इसलिए सोचिएगा ज़रूर कि प्यार कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये नादान उम्र के कच्चे रिश्ते बनाना, ये आपको ज़िंदगी में ना बहुत तोड़ के जाता है। वो स्कार्स ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये प्यार ऐसा थोड़ी है कि आपने आज किया, आज कागज पे लिखा, कल कागज फाड़ के फेंक दिया, प्यार खत्म। बहुत समय लग जाएगा आपको उससे उभरने में। और जब आप उभरोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि यार जिस समय को हमारे माँ बाप ने बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली मैं बोलूँगी मिडिल क्लास फैमिलीज में तो बहुत मुश्किल होता है। आप देखना कि आप कई बार अपने पापा को कहते हो कि पापा जूते फट रहे हैं, नए जूते ले लो। पापा कहते हैं नहीं बढ़िया तो है यार, नए तो हैं। पर वही बाप जब आप बाजार में 2 जोड़ जूते भी एक साथ पसंद कर लेते हो ना, तो दिलाने खड़ा होता है। और अगर नहीं दिला पाता है ना, तो आकर मम्मी से कहता है यार आज इसने कहा था पर पैसे नहीं थे तो दिला नहीं पाया। और आप कहते हो ना कि यार पापा कितनी कंजूसी करते हो। वो कंजूसी नहीं करते हैं, वो अपनी तंगी को ये कह के टालते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है माँ बाप तो वो होते हैं कि जो उस टाइम के लिए भी सेविंग करते हैं कि कोई ऐसी रेंटल इनकम इनके लिए खड़ी कर दे, या ऐसा कुछ कर जाए कि अगर ज़िंदगी में ये काम नहीं करेंगे, ये बेरोजगार भी रहे ना किसी समय, तो ये रेंट से ये खा लें, ये भूखे ना रहे, इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो वो माँ बाप अपनी इच्छाओं को मार कर, क्योंकि देखना साल में किसी एक त्योहार पे बामुश्किल आपके पापा के लिए कपड़े आते होंगे और आपके लिए हर त्योहार पे आते होंगे। तो वो अपनी इच्छाओं को हमेशा मारता है, क्योंकि उनको परिवार की ज़रूरतें ना अपनी इच्छाओं से कई गुना बड़ी लगती हैं। तो वो माँ बाप अपनी इच्छाओं को मार कर, अपने सपनों को मार कर आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए रोज़ बाहर जाके किसी की बात सुनते हैं, आपके लिए रोज़ बाहर जाकर संघर्ष करते हैं और कमा कर लाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़कर कुछ बन जाएगा। तो जब आप कॉलेज में जाते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय मत कीजिए, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप प्यार मत कीजिए, पर सोच समझ के कीजिएगा। जहाँ भी करें ना, वहाँ ये सोचिएगा ज़रूर कि हम यहाँ जो बनने आए हैं ना, ये रिलेशन उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। अगर ये काम आप कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार भी सच्चा रहेगा, आपका रिलेशन ताउम्र आपके साथ चले, ऐसा मैं सोचती हूँ। और हमेशा अगर आप सच्चे प्यार में होंगे तो ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी।